हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अन्ना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन बुधवार है और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। तो कल मैंने ये अरहर दाल बुलवाई थी, तो मैं इसको धूप में डाल रही हूँ क्योंकि ना दाल मार्केट से लेके आओ तो वो हल्की सी शीतली रहती है। तो मैंने सोचा इसको धूप दिखा दूंगी, फिर इसको मैं डिब्बे में भर के रख दूंगी। और क्या है, ये अच्छे से सूख जाएगी ना तो इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। और अगर हम शीतली दाल रख देंगे ना तो उसमें कीड़े वगैरह लगने का डर हो जाता है। इस वजह से इसको धूप दिखा लो तो ये ठीक रहती है। और अभी धूप भी अच्छी तेज है तो ये अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि अच्छी तेज धूप में सुखाओ तो ये बहुत अच्छे से सूख जाती हैं और ये फिर काफ़ी दिन तक चल जाती हैं, इनमें कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो वही मैंने सोचा कि चलो इसको धूप में फैला दूं, फिर मैं अपने घर के काम करूंगी। तो इसको सुबह जल्दी डाल दो तो ये पूरे दिन की इसको धूप मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आ गई थी दाल को लेके छत पे। फिर मैंने दाल को धूप में डाल दिया और फिर मैं यहीं पर सीढ़ी में झाड़ू लगाने लगी। मैंने सोचा चलो मैं ऊपर आई हूँ तो आज ये ऊपर से झाड़ू लगा दूं, क्योंकि शायद नवरात्रि चालू हुई है उसके बाद फिर मैंने ऊपर वाली सीढ़ी में झाड़ू नहीं लगाया था। नीचे तो डेली मैं लगा लेती थी, पर ये ऊपर वाली में क्या है ना, कभी जल्दी रहती थी तो भूल जाओ और फिर ज़्यादा ऊपर आना जाना भी नहीं होता था, तो उस वजह से ऊपर झाड़ू नहीं लग पाती थी। तो वही मैंने सोचा चलो मैं आज ऊपर आई हूँ तो झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि आज बच्चे लोगों की भी छुट्टी है, सबकी छुट्टी है, तो मुझे आज उतनी जल्दी नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा आज मैं झाड़ू वगैरह लगाई लूँ और अच्छे से अपने घर की पूरी सी की डीप क्लीनिंग कर लूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह का काम करते रहूँगी। तो झाड़ू लगा रही थी तो यहाँ पर बच्चे लोग के शूज वगैरह इतने फैले हुए थे ना कि पूरा फैला के रख देते हैं। बच्चे लोग इधर उधर से घूम के आते हैं और अपने जूते हो या चप्पल हो उनको सूरैक में नहीं रखते हैं, ऐसे ही फैला देते हैं। तो वही मैंने पूरे जूते और चप्पल वगैरह हैं उनको सूरैक में रखा और फिर यहाँ से पूरे में झाड़ू लगाई तो यहाँ काफ़ी रेत रेत सी हो गई थी। क्या है ना, घर में नीचे मकान का काम चल रहा है ना, तो वही तराई वगैरह होती है, पानी वगैरह डालते रहते हैं ना, तो गीले पैर आ जाते हैं या फिर चप्पल वगैरह भी पहन के आते हैं तो पूरी रेत सी हो जाती है। इस वजह से काफ़ी रेत सी हो गई थी। तो मैंने झाड़ के उस सीढ़ी का कचरा डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद फिर मैं ये आंगन में झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि अब मैंने सोचा पहले अब मैं बाहर का काम कर रही हूँ तो बाहर की झाड़ू पूरी लगा ही दूँ, इसके बाद फिर मैं अंदर झाड़ू लगाऊंगी। फिर अंदर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और ये बच्चे लोगों की कुछ स्कूल की ड्रेस थी और कुछ घर के इनके भी कपड़े थे। तो क्या है, अभी छुट्टी लगी थी ना अष्टमी से, तो मैंने बच्चे लोगों की ड्रेस वगैरह नहीं धुली थी। मैंने सोचा अभी तो छुट्टियों के समय है तो धुल लूँगी। तो वही आज छुट्टी का लास्ट डे है, तो वही मैं आ गई थी इनको निरमा वाला पानी में भिगा दूंगी। तो मेरे जो झाड़ू वगैरह और डस्टिंग क्लीनिंग होते तक ये भीग जाएंगी, फिर इनको मैं मशीन में लगा दूंगी। क्या है ना, थोड़ी इनको सर्फ वाले पानी में भिगा दो तो इनसे जो मैल है ना वो अच्छे से निकल जाता है। और अब तो पानी काफ़ी ठंडा होने लगा है तो इसको हल्के से गुनगुने पानी में मैं भिगा देती हूँ। तो गुनगुने पानी में जो है ना उसका गंदगी है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो मैंने कपड़े वगैरह को भिगाया, उसके बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो बच्चे लोग अभी यहाँ सो रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही थी। ये पहले पैरदान को अच्छे से झटक लूँगी, क्योंकि इसमें भी काफ़ी रेत रेत सी हो जाती है, क्योंकि ना इतने बार नीचे आना जाना बच्चे लोग सभी लोग आते जाते हैं तो पूरा घर मेरा रेत और मिट्टी मिट्टी हो रही है। और मुझे हल्के फुल्के कुछ जाले भी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी निकाल लूँ, क्योंकि मैंने 9 दिन की ये व्रत में जाले वगैरह नहीं निकाले हैं। अपनी जो हल्की फुल्की क्लीनिंग होती थी, डस्टिंग, कपड़े जमाना, ये करना वो करना, तो मैं थोड़ा बहुत तो कर लेती थी, पर इस तरह से मैं घर की डीप क्लीनिंग 9 दिन में नहीं करी हूँ। तो वही मैंने सोचा चलो मैं आज अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और दिवाली की सफाई तो मैं अभी चालू नहीं करती हूँ, दिवाली की सफाई मैं 1-2 दिन बाद चालू करूँगी, क्योंकि आज भी एकादशी है ना, तो मेरा आज भी व्रत हो गया है। इस वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं 1-2 दिन से ही दिवाली की सफाई करूँगी, क्योंकि दिवाली की सफाई करने के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है। दिवाली की सफाई में बहुत डीप क्लीनिंग चाहिए। जैसे कि हम अगर एक रूम साफ कर रहे हैं तो उसके पूरे डिब्बे वगैरह सब कुछ को अच्छे से क्लीन करना होगा। इस वजह से मैं 1 या 2 दिन बाद दिवाली की डीप क्लीनिंग चालू करूँगी। तो अभी मैं जो थोड़े बहुत जाले वगैरह हैं तो सभी रूम के जाले वगैरह निकाल दिया, उसके बाद झाड़ू लगा दी थी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद हम आ गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कपड़े का क्या
फैला हुआ है और मेरे सबसे ज़्यादा कपड़े यहीं फैलते हैं, क्योंकि बच्चे लोग इधर उधर से आते हैं और अपनी जैकेट वगैरह उतार के यहीं फेंक देते हैं। और कल दशहरा था तो बच्चे लोग थोड़ी देर रात तक घूमते रहे, दशहरा देखते रहे, रावण वगैरह जला, उसके बाद घर आए थे। तो रात में कुछ हल्की फुल्की सी ठंड होने लगी है ना, उस वजह से बच्चे लोगों ने जैकेट वगैरह निकाले थे तो वहीं आके फेंक दिए, और जो अपने कपड़े वगैरह भी चेंज किए थे ना पूरा यहीं आके फेंक दिए थे। तो क्योंकि उनके आते तक तो मैं सो गई थी, क्योंकि वो लोग काफ़ी देर से आए हैं, शायद 11:30 या 12 बजे करीब आए हैं, और मैं जब घर में अकेली रहती हूँ ना तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो वही मैं रात में जल्दी सो गई थी। इस वजह से मैंने इनको रात में समेट के नहीं रखा, तो वही मैंने सोचा चलो पहले इनको सबको अपनी अपनी जगह में सेट कर दिया जाए, क्योंकि अगर कपड़े फैले हुए रहते हैं ना तो घर काफ़ी मैसी से लगता है और बहुत गंदा सा लगता है, और अगर कपड़े समट जाते हैं ना तो ऐसा लगता है चलो आधा काम तो हमारा हो ही गया। तो मैंने पहले कपड़े वगैरह सेट किया, उसके बाद ये सोफ़ा के कवर हैं इनको सेट किया। और वैसे आज तो छुट्टी है, मैं घर अपना कितना ही समेट लूँ ये मुझे फिर फैला हुआ ही मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन बच्चे लोग घर में रहते हैं ना तो सब फैला के ही रख देते हैं। तो पर क्या है, सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना वो तो करनी पड़ती है, और मैं एक बार सुबह क्लीनिंग कर लेती हूँ और एक बार फिर शाम को कर देती हूँ। तो मैंने सोफे वगैरह सेट किया और इसके बाद फिर मैं आ गई थी टीवी वाले रैक में। तो यहाँ भी बच्चे लोग बॉटल, ग्लास, चाबी सब कुछ ऐसे ही रख देते थे, सबको उनकी जगह में अरेंज किया और इसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग कर दी। और फिर मैं ये ड्रेसिंग वाले रूम में आ गई थी, तो खिड़की में भी काफ़ी धूल मिट्टी लग रही थी तो खिड़की को पोंछ दिया। और ये वाले रूम में ज़्यादा आना जाना नहीं होता और यहाँ बैठना भी नहीं होता, तो इसके कवर बिल्कुल नहीं गिरते हैं, ये बिल्कुल सेट रहते हैं। तो मैं इनको थोड़ा बहुत झाड़ के और ड्रेसिंग वगैरह की डस्ट वगैरह है वो पोंछ दूँगी और शीशा वगैरह पोंछ देती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी बाहर की क्लीनिंग करनी है। और ड्रेसिंग में ना काफ़ी सामान होता है ना, तो छोटे छोटे सामानों को हटा हटा के क्लीन करना पड़ता है। और बच्चे लोग हैं ना मेरे यहाँ जो पाउडर वगैरह कुछ भी लगाते हैं, ऑयल वगैरह, तो ना पूरा ड्रेसिंग में गिरा देते हैं, इस वजह से उनको रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने ड्रेसिंग क्लीन किया, उसके बाद ये स्विच बोर्ड भी मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मैंने उसमें भी कपड़ा मार दिया। और ये गेट वगैरह है ना, तो मैं आज हल्की फुल्की सभी गेटों में कपड़ा मार दूंगी, क्योंकि ये मुझे ना लगभग इस तरह से क्लीनिंग करते हुए शायद 15 दिन हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी धूल मिट्टी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने सभी जगह अपना कपड़ा मार दिया। और क्या है, हम लोग अगर इस तरह से क्लीनिंग करते रहे ना तो हमारा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। फिर हम अगर जो अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसमें हमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और मेरी तो आदत है, मैं हल्की फुल्की ऐसे हर जगह अपना कपड़ा मारते रहती हूँ, तो मेरे घर में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगती है, इस वजह से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर हम यही काम अगर काफ़ी दिन में करें ना तो हमें फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर ज़्यादा समय लगेगा। इस वजह से हर जगह थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारते रहो ना तो हमारा घर भी क्लीन रहता है और हमें बाद में ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये बाहर की खिड़की है ना बिल्कुल रोड से लग के है, तो इसमें देखिए कितनी सारी धूल थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज इसको क्लीन कर देती हूँ। तो आसपास से मैंने क्लीन किया। उसके बाद ये रॉड है ना, इनको एक एक रॉड को साफ करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो और फिर दिक्कत भी होती है, तो फिर मैंने एक एक रॉड को अच्छे से क्लीन किया है। फिर खिड़की को क्लीन किया, उसके बाद आ गई थी मैं। ये स्विच बोर्ड, बाहर का स्विच बोर्ड है, और यहाँ पर क्या है, ये मक्खी वगैरह होती है ना वो बैठती हैं, तो काफ़ी काले काले से निशान हो गए थे, तो मैंने स्विच बोर्ड वगैरह क्लीन किया। और ये सामने जो वॉश बेसिन है ना इसको क्लीन कर देती हूँ। और ये तो वैसे रोज़ ही क्लीन होता है, फिर भी क्या है गंदा हो जाता है, बच्चे लोग हाथ वगैरह धुलते हैं या फिर मिट्टी वाला कुछ भी ऐसा करो ना तो ये तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने वॉश बेसिन को धुल दिया, और इसमें जो हैंड वॉश की बोतल है ना मैं इसको भी धुल देती हूँ, क्योंकि हम मुँह वगैरह धुलते हैं ना थोड़े बहुत छींटे आ ही जाते हैं। इसके बाद जो थोड़ा बहुत नीचे पानी रहता है ना उसको भी पोंछ देंगे, इसलिए मैं वॉश बेसिन पहले धुल लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं नीचे का जो है उसको पोंछती हूँ। तो इससे क्या है, जो हमारा नीचे थोड़ा बहुत पानी गिरता है ना वो सूख जाता है। और मेरा 2 डस्टबिन रखती हूँ, तो एक डस्टबिन गंदा होता है तो मैं फिर दूसरे डस्टबिन में कचरा करके और गंदा वाला डस्टबिन धुल लेती हूँ। इस तरह से 2 डस्टबिन रखने से क्या है, हमारे डस्टबिन साफ रहते हैं। तो वही ये वाला डस्टबिन मैं आज धुल रही हूँ, और साथ में ये मेरे सूपा कचरा उठाने वाला सूपा है, मैं इसको भी धुल दूंगी। और यहाँ से पानी डाल के वाइपर से खींच के
पोछा से सुखा दूंगी, क्योंकि ना वाइपर से ये टाइल्स थोड़ी खुद सी है तो इसमें पानी अच्छे से नहीं निकलता है, इस वजह से पोछे से निकाल दो तो ये ठीक रहता है। और ना फ्रेंड्स, मुझे इस साल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सफाई किस तरह से करूं, कहां से स्टार्ट करूं। क्या है ना, ये घर का जो काम चल रहा है ना, उस वजह से घर इतना गंदा हो रहा है और ये काम कब तक चलेगा मुझे पता भी नहीं है। वही तो है ना कि जब नीचे से ऊपर आते हैं ना तो ये आंगन हो या पूरा घर हो, पूरे घर पे निशान निशान हो जाते हैं। और बच्चे वगैरह है ना, जो जूते चप्पल पहन के आते हैं तो पूरे मिट्टी मिट्टी कर देते हैं। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। और जब थोड़ा बहुत भी गंदा घर रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरा आंगन भी धुल गया और मैंने आंगन को भी पोंछ दिया। उसके बाद आ गई थी फिर मैं बाथरूम में, तो मेरे कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो मशीन से कपड़े धुल चुके थे, तो वही मैं उनको धुल ले रही हूँ। क्या है ना, बच्चे लोग की स्कूल की ड्रेस होती है, जो कॉलर वगैरह होती है उतने अच्छे से क्लीन नहीं आती है, तो थोड़े से अपने हाथ से घिस दो ना तो वो थोड़ा साफ हो जाता है। तो वही मैं शर्ट वगैरह को हाथ से घिस दूंगी और जो बाकी कपड़े हैं उनको 1-2 पानी से करके फिर मैं ड्रायर में डाल दूंगी और फिर कपड़े को ड्रायर कर देंगे। तो उससे क्या है ना, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वैसे तो अभी धूप अच्छी निकल रही तो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, इस वजह से। और अब तो बच्चे थोड़ी बड़े हो गए हैं तो उतनी गंदी ड्रेस नहीं होती, नहीं तो जब पहले बच्चे छोटे थे ना तो ड्रेस इतनी गंदी होती थी कि मेरे तो हाथ धुलते धुलते हाथ घिस जाते थे। और पहले मशीन वगैरह की भी व्यवस्था नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता था ना, तो पहले काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। चलो, अब तो खैर सब सुविधाएं हो गई हैं, सब उपलब्ध हो गई हैं सुविधाएं, तो अब थोड़ी आसानी हो जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, मेरे आप लोगों से बातें करते करते कपड़े धुल गए और फिर मैं नहा के आ गई थी छत में कपड़े सुखाने के लिए। तो मैं छत में कपड़े सुखा देती हूँ। अभी तो धूप बहुत अच्छी निकल रही है और अब हल्की सी ठंडी होती है ना, तो ये धूप बिल्कुल मीठी मीठी सी बहुत अच्छी लगती है छत में धूप। तो ऐसा लगता है थोड़ी देर जाके धूप में बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। तो वही कपड़े डालते तक धूप भी मिल जाती, क्योंकि हमें बैठने का तो समय मिलता नहीं, घर का इतना काम होता है। तो चलो, फिलहाल मैं कपड़े फैला लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो छोटा सा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।